कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। स्क्रीन्स पर लेकर हम आ रहे हैं और सबसे पहले हमने जनता से पूछा, क्या केंद्र के जीएसटी रिफॉर्म के बारे में आपको पता है और क्या उसका फायदा मिल रहा है? हाँ कहने वाले 27% लोग, नहीं कहने वाले 55% लोग, कह नहीं सकते 18%। यानी कि अभी शायद थोड़ी जल्दी है और नया मामला है, शायद नीचे तक पूरा गया नहीं है। थोड़ा अपना सोशल मीडिया एक्टिविटी बढ़ा दीजिए या जमीन पर ही निकल जाइए शहजाद भाई। लेकिन अगला सवाल जो हमने पूछा, जीएसटी रिफॉर्म का वोटरों पर पॉजिटिव इंपैक्ट कितना है? एनडीए के वोटर 39% इससे इंप्रेस्ड है। महागठबंधन के जो वोटर होते हैं ट्रेडिशनली वो 19%, जन स्वराज के वोटर 17%, अन्य वोटर 16%, कह नहीं सकते 9%। तो ये इस वक्त जीएसटी का इंपैक्ट है। हमने पॉलिटिकल सवालों में सबसे बड़ा सवाल जो है वो पूछा हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके। राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे और हाइड्रोजन बॉम्ब का बिहार में ग्राउंड जीरो पर कितना असर? चुनाव का नैरेटिव सेट हुआ, 34% लोग कह रहे हैं। बेबुनियाद आरोप है, 52% लोग कह रहे हैं। कह नहीं सकते 14%। ये लोगों का कहना है। तहसीन पूनावाला जी, रॉन्ग नंबर तो नहीं हो गया कहीं? बिल्कुल नहीं नाविका जी, और इस बात के लिए चुनाव आयोग को ये चीज सोचनी पड़ेगी। आप राहुल गांधी जी से इत्तेफाक रखो या ना रखो, अगर देश के या एक सूबे के 34% लोग ये सोचते कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए घबराने वाली बात है। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, ये बात पीके जी ने भी कही है, अन्य लोगों ने भी कहा है, जिस तरह का कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहा है, एफिडेविट दीजिए, और जिन लकूनाओं को राहुल गांधी जी ने एड्रेस किया है उन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सफलता मिली। आपका सवाल होता था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें खुद इलेक्शन कमीशन ने अब कहा है कि देखिए अब जो प्रोसेस है ये चेंज हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से होगा। तो इलेक्शन कमीशन करता एक है, कहता दूसरा। इस तरह का एक कॉन्फ्रंटेशनल संगठन होना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन एसआईआर चल रहा है और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई बहुत मास चोरी हो गई वोट की। जो आप तो वोट चोरी का उसको ब्रांड नेम दे रहे हैं, वो कितना चल रहा है जनता में, या पहले आप उसकी चिंता करिए। लेकिन सवाल हमने ये भी पूछा, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, इस बयान ने राहुल गांधी की क्या पोल खोल दी है? हाँ कहने वाले 57% लोग, नहीं कहने वाले 36%, कह नहीं सकते 7%। शहजाद पूनावाला, आप मानते हैं? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी तो केवल परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। भाई 50 वर्ष पहले जिनके लिए नाम मीसा रखा था, वो आंदोलन क्या था? लोकतंत्र को कुचलने का और इमरजेंसी लगाने के खिलाफ था। आज भी वही है कि मैं चुनाव हारूं तो व्यवस्था गड़बड़ है, मैं केस हारूं तो जुडिशरी पर सवाल है। मैं सिर्फ 2 सवाल तहसीन जी से पूछना चाहता हूं। तहसीन जी, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई थी ना, उसके प्रमाण अभी तक कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन, और अभी तो डूसो और एचसीयू में भी चुनाव हुआ जिसमें जेनजी ने दिखा दिया। वैसे धारवाड़ में भी जेनजी दिखा रही है, तो उसके ऊपर भी कोई प्रेस वार्ता है, वहां पर वोट चोरी। पर तीसरी बात सुन लीजिए, आपने कहा कि इसका प्रमाण हमने दे दिया है। अरे मान्यवर, प्रमाण दिया है तो गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन करने वाले एफटी को बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो महाराष्ट्र पर रिजेक्ट किया। हरियाणा पर आपके आरोप तो आप ही की कुमारी शैलजा ने रिजेक्ट किया। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट में रिजेक्ट हुआ आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1। आनंद में आपने सुबह बोला 6000 वोट डिलीट हो गए, रात आते आते बोला कि वोट डिलीट नहीं हुए, और उसमें भी एफआईआर इलेक्शन कमीशन ने हमारी सरकार के दौरान कराया था। तो मुझे बता दीजिए, सिर्फ इतना भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई। और इससे पहले तहसीन का क्या होता था? 1 साल पहले हमने डिबेट किया, आनंद, यू रिमेंबर? तहसीन रोज आता था, मैं आपको बता रहा हूं ये ईवीएम जो है ना, ये गड़बड़ है, मैंने पीएल डाली, मैंने पी। आज तहसीन ईवीएम बोलता ही नहीं है, और कांग्रेस भी तो उस समय झूठा था या आज झूठा है? और ईवीएम मैनिपुलेटेड था तो एक फैक्ट चेक, लाइव फैक्ट चेक। अभी तहसीन ने पार्टिंग इनका शॉर्ट किया था, कांग्रेस हैज नेवर ऑब्जेक्टेड टू एसआईआर, है ना? ये आज की हेडलाइन है, बिहार असेंबली इलेक्शंस, इलेक्टोरल रोल्स, एसआईआर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी सेज कांग्रेस। ये भी सही है। अच्छा, अब मैं अभी दिन है ये
भी सही है, अभी रात है ये भी सही है, दिन और रात एक साथ है ये कैसे सही है? अब ये मेरी समझ के बाहर है, मेरी समझ के इतनी बुद्धि हम लोगों में नहीं है ना कि हम दिन के बारे में सोचते हैं, हमारे अलग अलग डायमेंशन जनरली ऐसा है कि अगर दिन है इस वक्त तो रात नहीं हो सकती, और अगर रात है इस वक्त तो दिन नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कांग्रेस के लिए तो सिर्फ सन SON ही जरूरी है, तो सन ही दिखते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, मुद्दा क्या है, बिहार का मुद्दा क्या है, और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, यह भी हमने जनता से पूछा। कानून व्यवस्था लगभग 26% लोग कहते हैं, जाति जनगणना 25.5% लोग, बेरोजगारी 21.2%, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को जवाब 10.4%, वोट चोरी 17%। वोट चोरी तो बहुत नीचे आता है कंचना जी। वोट चोरी को आप मेन मुद्दा अगर बना लेंगे, अगर राहुल गांधी के रास्ते चले जाएंगे तो बाकी मुद्दों का क्या होगा? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, खामियाजा आरजेडी को तो नहीं हो जाएगा? नाविका जी, सबसे पहले तो यहाँ पर कानून व्यवस्था आपने बताया, बेरोजगारी बताया, जितने मुद्दे आपने बताए सब तो बीजेपी के खिलाफ है, जदयू के खिलाफ है, उनकी सरकार है, सब उन्हीं के खिलाफ है। लेकिन एक और मेरा सवाल है, मैं तो सर्वे पे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहती, आप लोग को लगता है कि वही अटैक करना ज्यादा है। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक सर्वे हुआ, राइट, और 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, 4 ही दिन पहले हुआ, लेकिन जीएसटी पे सवाल पूछ लिया गया, तो 4 दिन में जितने सैंपल हुए उसकी साइज फिर क्या हुई? नहीं, सुनिए ना, 25 दिन का सर्वे हुआ, बहुत सिंपल है, 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ ना, तो 4 ही दिन से काउंट होगा, 25 दिन का काउंट होगा, तो 73,000 तो सैंपल होगा ही नहीं, लेकिन 10,000 हो चुका था ना कि होने वाला है 22 तारीख से। सर, लागू कब से हुआ? उस दिन से नापा जाएगा कंचना जी, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंचना जी, आपको कैसे पता उसका क्या इफेक्ट होगा? अनाउंस कुछ भी होगा, अनाउंस कुछ भी होगा, संबोधन कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, तब से जनता को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तब से होगा ना, जिस दिन राष्ट्र के नाम पे संबोधन हुआ था। मैं एक मिनट जेवीसी को लाने वाली हूं, लेकिन आपको सिंपल बता दूं, चुनाव ये पूरा सर्वे हमारा डे टू डे चल रहा है, वीकली ट्रैकर चल रहा है, सुन लीजिए मेरी बात, वीकली ट्रैकर चल रहा था। अब जब जीएसटी बदला, बड़ा मुद्दा हुआ, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया एज अ सवाल टू द पीपल कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसमें वो नंबर भी दिखा रहे हैं कि अभी नीचे तक ये बात गई नहीं है। नाविका जी 10 सेकंड, अब यहाँ पर फिर गलत होता है कि आप फिर 73,000 सैंपल सर्वे नहीं बता सकते, क्योंकि वो 1 तारीख। नाविका जी, सर्वे चोरी हो गया, नाविका जी, सर्वे चोरी पे कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेवीसी ने सर्वे चोरी किया है, जेवीसी सर्वे चोरी, बताइए ना, 4 दिन नहीं, आपने सर्वे के सैंपल साइज पे सवाल उठाए, तो इट इज ओनली फेयर जेवीसी इसका जवाब दें। जेवीसी जी, कंचना यादव जी का सवाल है, प्लीज जवाब दीजिए। इनको तो केवल So see, when a GST implementation, for me it's I am sharing every day. हर दिन मेरा शेयर करता है, आज 20th day. So for the last 2 weeks, everybody knows that GST prices कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। ओके, देखिए, तो क्वेश्चंस हैं, so again, डेटा साइंस से हो तो सोच समझ के बोलिएगा। 27% have said yes, 55% नहीं मालूम और बेनिफिट नहीं हुआ बोल रहा है। सो आपके लिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा है, जीएसटी रिफॉर्म अभी नीचे ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा है, 55% लोगों को पता ही नहीं। लेकिन एक मिनट, नहीं करूं, मेरा क्वेश्चन है कि 4 ही दिन पहले इंप्लीमेंट हुआ है, तो कब से कंचना जी, गुजारिश करती हूं कि जरा मेरा सवाल, मैं आनंद जी, अगर मैं ये मुद्दा नहीं उठाती
तो कहा जाता कि ये तो डेटेड हो गया ना, अब तो चीजें बदल रही हैं, ये योजना आ गई, माई बहन योजना आ गई, वो रोजगार, महिला रोजगार योजना आ गई, जीएसटी आ गया, तो ये सब का इम्पैक्ट तो अभी आएगा। जितना हम इंक्लूड कर सकते थे हमने उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसमें भी इनको लोचा नजर आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, साइंस ना फैक्ट से चलता है। जवाब दीजिए। कैन आई रिस्पॉन्ड? और देखिए, मैं हमेशा, जैसे आपने कहा ना, आप देखिए तथ्यों पे जाइएगा। मैं लेफ्टिस्ट थोड़ी ना हूं, तो हमेशा तथ्यों पे ही जाता हूं। तो आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर ये अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, द गवर्नमेंट ने, कि ये 5% इतना होगा, 12% इतना होगा, ये सारे गुड्स पे होगा 20 दिन पहले, ठीक है, सर्वे हो रहा है। आप कहना चाहती हैं कि वो इंप्लीमेंट हुआ है 3 दिन पहले, तो सर्वे गलत। सबको पता था कि ये परसेंटेज डिक्रीज आएगा। क्या ऐसा हुआ है कि वो डिक्रीज नहीं हुआ है किसी गुड्स पे? वो आप बता दीजिए। नहीं, आप रॉन्ग समझ रहे हैं। सुनिए ना, मैं कह रही हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब 73,000 सर्वे की, मतलब 73,283 सैंपल सर्वे की बात हो रही है, और ये 1 सितंबर से बात हो रही थी, इम्प्लीमेंट 4 दिन पहले हुआ, जिस दिन राष्ट्र के नाम नाविका जी, मुझे दूसरे मुझे लगता है कि गाड़ी ही अटक गई है। पवन